तो वेद व्यास जी ने इसी पावन गुफा में बैठ करके सबसे पहले तो वेद को 4 भागों में विभाजित किया। पहले वेद एक ही था जो ब्रह्मा जी के मुखारबिंद से प्रकट हुआ था। तो वेद व्यास जी ने उसके और 3 भाग किए। तो वेद को कुल 4 भागों में बांटने के ही कारण इनका नाम पड़ा वेद। और जन्म होते ही विशाल हो गए थे, बड़े हो गए थे, इसीलिए इनका नाम पड़ा व्यास। तो जन्म होते आप विशाल क्यों हुए, छोटे बच्चे की भांति क्यों नहीं रहे? क्योंकि आपकी माता श्री का नाम था मत्स्यगंधा, उसके बाद नाम पड़ा युजनगंधा, और जब आपका जन्म हुआ तब नाम पड़ा सत्यवती। तो सत्यवती के गर्भ से व्यास जी का जन्म कब हुआ? जिस समय सत्यवती कुमारी थी। काला स्वरूप होने के कारण इनका नाम पड़ा कृष्ण। और बैतवा और जमुना के द्वीप में जन्म हुआ, तो द्वीप में जन्म होने के कारण इनका नाम पड़ा द्वैपायन। तो इनका पूरा नाम श्री कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास। वेद को 4 भागों में बांटने के बाद जितने भी हमारे ग्रंथ, वेद, पुराण, शास्त्र हैं, सब की रचना यहीं पे की। लेकिन महाभारत लिखने के लिए वेद व्यास जी के पास समय की कमी थी, क्योंकि उसमें थे 1 लाख श्लोक, और इतना जल्दी वेद व्यास लिख नहीं पाते थे, क्योंकि द्वापर का अंतिम समय था। तब ब्रह्मा जी ने वेद व्यास जी से कहा कि आप गणेश जी का आह्वान करें। तो गणेश जी आए। गणेश जी ने शर्त रखी, श्रुते तत्प्राह विघ्नेषु यदि मे लेखनी क्षणम लिखते नावतिष्ठे तो तथा श्याम लेखको अहम, कि लिखते वक्त मेरी लेखनी क्षण भर भी रुकनी नहीं चाहिए। रुक गई तो आगे नहीं चलेगी, क्योंकि गणेश जी दोनों हाथों से लिखा करते थे। तो यहाँ से वेद व्यास जी महाभारत बोले और नीचे गणेश गुफा में गणेश जी लिखते। महाभारत के बाद भी वेद व्यास जी को आत्मसंतुष्टि नहीं हुई, और इस स्थान को छोड़ करके उदास हो करके चल पड़ते हैं सरस्वती नदी के किनारे, और वहाँ पे जा करके बैठ जाते हैं। तो नारद जी वेद व्यास जी को जब उदास बैठे हुए देखते हैं, नारद जी आते हैं, कहते हैं कि भगवान आप इतने उदास क्यों हैं? तो वेद व्यास जी कहते हैं कि मैंने इतने ग्रंथों का लेखन कर दिया, वेद पुराणों की रचना कर दी, तब भी ये चित्त शांत नहीं हो रहा है। तो नारद जी ने कहा कि जब तक तुम पीवत भागवतम रसमालयम, कि जब तक तुम भागवत रूपी रस का पान अपने भक्तजनों में नहीं बांटोगे, तब तक तुम्हें संतुष्टि नहीं मिलेगी। तो अंत में इसी स्थान पे आकर के नारायणम नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम देवी सरस्वती व्यासम ततो जयमुदीरये, नर नारायण भगवान को प्रणाम किया, माँ सरस्वती की वंदना की, और यहाँ पे आकर के श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना की। बोल श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। आप लोगों की यात्रा मंगलमय हो, मनोकामना परिपूर्ण हो। अगर कोई है तो इसको दे दे।